हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रशंसित होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोग की धम्मपति की गाथा का पाठ चल रहा है। तो आज की धम्मपति की गाथा है 401 और ब्राह्मण वर्ग की है 19वीं। तो इस गाथा को तथागत समय संबुद्ध ने किस स्थान पर, किस जगह पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह की तरफ, उस स्थान तरफ, उस कारण तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयं भगवा सावत्यं विहरति चेत बने अनाथ पिंडिकश आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए हुए जेतवना नाम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उसमें कहानी है, उसमें की कथा है। और उस समय तथागत समय संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेश दिया। उसका कारण क्या था, उसकी वजह क्या थी, उद्देश्य क्या था। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस कथा की तरफ। ऐसा मैंने सुना है। देखो, एक बात हम हर समय बोलते हैं कि ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जितना में दिया रहे थे। ये क्यों कहा जाता है, इसका कारण है। कारण ये है कि जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे आनंद, तो वो ये कहते कि ऐसा मैंने सुना भगवान बुद्ध के मुख से, जब लेखबद्ध हुआ था त्रिपिटक का, तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसा मैंने सुना है। ये नहीं कह सकते कि वाकई प्रत्यक्ष है। सुनने में और कहने में बड़ा फर्क हो जाता है। हम कोई बात कहें, आप जैसा मैं कहता हूं वैसा कंटिन्यू नहीं कह सकते, उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ ही जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं। और आनंद भी कहा, ऐसा मैंने सुना है। तो उस समय क्या था कि जो नंद बनते थे वो पहले जो उत्पल वर्णा नाम नहीं सुना होगा, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। उत्पल वर्णा ही संकिसा संकिसा जुड़ा हुआ है। संकिसा जिसको संकास है नगर, संकास नगरी, वहां से इतिहास जुड़ा हुआ है। उत्पल वर्णा जो थी वो थेरी अर्हत हो चुकी थी, लेकिन पहले जब वो भिक्षुणी बनी तो उसके पीछे नंद पड़े रहते थे। नंद कि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मलुक थी। और जो भी मलुक होता है तो भौतिक वस्तु, ये स्वाभाविक है कि कोई सुंदर लड़की, आज भी चल रहा है, कोई सुंदर लड़की देखी उसके पीछे पड़ गया। ये बहुत गलत काम है। ये चंद मिनटों का सुख है। जो सुख आंतरिक होता है ना, वो सुख नहीं। आंतरिक सुख क्या है? इन चीजों को छोड़ देना, विषय भोग को छोड़ देना, काम वासनाओं छोड़ देना। तो ये बात भिक्षुओं के अंदर जो पनप रही थी, तथागत समय सामने रखी। तो उसी समय तथागत समय इस बात को कहा है
इस गाथा को कहा है। क्या कहा है सुनिएगा आप लोग। देखो मैं झूठ तो बोलता नहीं, मैं किताब से गाथा कहानी याद होती है, लेकिन गाथा मिस्टेक हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, गलतियां हो सकती है, इसलिए मैं देख के पढ़ता हूँ। गाथा में क्या कहा है सागर समन सिंधु में, ये आप लोग सुनिएगा और समझिएगा हैं कि सागर समन सिंधु इस गाथा में क्या कहा है और गाथा कौन सी है। क्या कौन सी गाथा है? वारि पोकर पते पत्ते बवा आरगेरिब सबू। क्या कहा? वारि पोखर पत्ते बवा आरगेरिब सपो यो न लिप्पति कामेशु तमंग गुरु ब्राह्मण। कमल के पत्ते पर, अब हम लोग डिटेल से समझिएगा कि कमल पे पत्ते पर जिस तरह से पानी नहीं टिक सकता है, नीचे गिर जाता है, पानी बूंदे पड़ेंगी नीचे गिर जाएगा, उसी तरह से जो भिक्षु शीलवान सदाचारी ध्यानस्थ होने वाला है, जो प्रज्ञावान है, शील समाधि प्रज्ञा, उसके अंदर कोई काम वासनाएं इच्छाएं नहीं टिकती हैं, जैसे कमल के फूल पर पानी नहीं टिकता है ना। तो इसको लक्ष्य बनाकर सागर समन सिंधु ने कहा है। मैं आपको थोड़ा डिटेल समझाता हूं कि कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंद पत्ते पर चिपकती नहीं है, टिकती नहीं है, ठहरती नहीं है और उसी समय फिसल कर गिर जाती है जिस समय गिरती है। इसी तरह आरे के मशीन, आरा जानते जो लकड़ी काटता है, आरा, और जो सुई होती है, सुई की नोक पर अगर आप सरसों राई का दाना रखेंगे टिक नहीं सकता, और आरा की मशीन पर अगर राई का दाना रखेंगे तो क्या काट पाएगा हैं? इसी तरह से जो भिक्षु अर्हत हो जाता है, वासनाओं से अलग हट जाता है, काम भोगों से अलग हो जाता है, उसके ऊपर कोई बूंद, कोई तृष्णा टिक नहीं सकती है। जब टिक ही नहीं पाएगी तो उसका क्या बिगाड़ सकती है। इसी तरह से जो भिक्षु अपने आंतरिक मन के आंतरिक चक्षु से, चित्त से, मन से, दिमाग से, माइंड से निकाल देता है, वही भिक्षु ब्राह्मण होता है। उसको मैं ब्राह्मण ये तथा समझ में बुद्ध का ब्राह्मण कोई उपाधि, ब्राह्मण उपाधि है, ब्राह्मण उपाधि है। कौन सी उपाधि है? जो दुष्कर्म नहीं करता, जो शीलवान सदाचार है, तो उसमें दया करता, तो क्षमा करता है गलती करने, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये तथा समझ में बुद्ध का। और जो अत्याचार करे, जैसे कि आज करनी सेना कर रही है अत्याचार है, ये अच्छा नहीं है, ये जनहानि है। तुम दुख भोगोगे, अपने आप भोगोगे अगर गलत करोगे तो। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। आप सब मंगल हो, कल्याण हो।
सुखी जीवन, योगी काया, सुख से वास करो, हमेशा खुश। आप सब मंगल मंगल मंगल।